नमस्कार, मैं मुकेश कुमार पालीवाल, प्रबंधन निदेशक गीतांजलि हॉस्पिटल, क्वारसी रामघाट अलीगढ़। जैसा कि समस्त देशवासियों को अवगत है कि इस समय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और 144 साल बाद ऐसा योग बना है पुनः महाकुंभ का, जो प्रयागराज की पावन धरा पर आयोजित हो रहा है। मैंने अभी तक समाज के बुजुर्गों द्वारा, अपने परिवार के बुजुर्गों द्वारा ये सुना था कि कुंभ का आयोजन होता है हर 12 साल बाद और वहाँ संतों का, देवताओं का, महापुरुषों का आगमन होता है, उनका सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है और संगम में डुबकी लगाकर हमें अपने जीवन को उद्धार करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन मुझे जीवन में पहली बार 2025 के महाकुंभ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ प्रथम शाही स्नान अपने गुरु डॉक्टर सुरेंद्र जी महाराज जी द्वारा मुझे करने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने जाके देखा कि सरकार के द्वारा जो वहाँ श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए जो व्यवस्था है, वो बहुत ही अतुलनीय है। वहाँ पे संतों के लिए रहने की व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, वहाँ पे जो लोगों के आवागमन के लिए जो पीपा पुल बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था, वहाँ पे रेत में रोड की व्यवस्था, लोगों को आने-जाने की व्यवस्था, हर सुविधा का एक अपना एक आकलन किया गया। उसके आधार पर सुविधाएँ दी गई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, साधु संतों की सुरक्षाओं को लेकर, भंडारे के आयोजन को लेकर। और वहाँ आप जाके किसी भी मार्ग पर कहीं भी आपको ना तो कूड़ा मिलेगा, सफाई कर्मचारी अपने धैर्य के साथ, पूरे निष्ठावान के साथ लगे हुए हैं। और मुझे कुंभ में जब स्नान करने हम गए, तो वहाँ संतों के साथ महिलाओं का आगमन हुआ, वहाँ आम पब्लिक का आगमन हुआ। सबके लिए अलग-अलग घाट बने हुए हैं, जहाँ पे सफाई कर्मचारी की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, कैरी वेटिंग लगाई गई है, वहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल बैन है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ प्रशासन के साथ-साथ जो श्रद्धालु हैं, वो भी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और बड़ा भव्य आयोजन है, जिसके लिए मैं वर्तमान सरकार को और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया है और पल-पल की खबर अपने आप में रखकर वहाँ की सुविधाओं को और भी मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को, पूरी प्रबंधन कमेटी को, सफाई कर्मचारी को, साधु संतों को बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ और सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आप इस महाकुंभ में जाएँ। 144 साल बाद जो लग्न आया है, उसका आनंद लें और अपने पुण्यों को उदय करें। साधु संतों के साथ संगत में जाकर वहाँ सत्संग करें और अपने सनातन धर्म का ध्वज लहराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुनीत पालीवाल, गीतांजलि हॉस्पिटल, रामघाट रोड, क्वारसी, अलीगढ़। मैं सभी देशवासियों से और अलीगढ़ वासियों से ये आग्रह करूंगा कि इस पावन पर्व पर आप कुंभ प्रयागराज जाकर और स्नान करें और अपने आप को और अपने पूर्वजों को धन्य करें। ये 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ लग रहा है। वैसे 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है, लेकिन ये 144 12 बार जब लगातार हो जाता है तो 144 बार हो जाता है। और हमारे गुरु डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी महाराज जी महामंडलेश्वर श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा कनकल हरिद्वार से वो हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, उनका कैंप 15 सेक्टर हर्षवर्धन रोड पर लगा हुआ है। तो मेरा सभी से अलीगढ़ वासियों से निवेदन है कि आप जाएं और वहाँ स्नान करें और हमारे गुरु जी के पास पहुंचकर उनके विचार सुने और वहाँ भोजन प्रसादी और वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। तो जिस तरीके मौके पे व्यवस्था होगी वही उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि लोग बुलंदशहर से भी जा रहे हैं, हाथरस से भी जा रहे हैं, खुर्जा से भी जा रहे हैं, कासगंज से भी जा रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मंडल का रजिस्टर्ड कैंप हमारे गुरुजी का ही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस बार कुंभ में चूके नहीं, क्योंकि ये मौका हमें अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। 144 साल जीवन में व्यक्ति की न तो इतनी आयु है और न हो पाएगा, इसलिए सभी अपने बच्चों को भी लेके जाएं। सनातन का कुछ सीखने मिलता है। नागा साधु हैं, अघोरी साधु और बड़े बड़े ज्ञानी संत हैं, तो उनसे हमें सनातन के बारे में अपने आप को सीखने मिलता है। और मैं तारीफ करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पानी से लेटरिन बाथरूम साफ सफाई, आप देखना वहाँ एक गंदगी नहीं मिल सकती है। घाटों पर प्रॉपर व्यवस्था है,
कोई भी व्यक्ति के साथ घटना नहीं हो सकती। वहाँ एक एक चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, कपड़े बदलने के लिए उन्होंने स्थान बनाए हुए हैं, तो वहाँ सारी व्यवस्था है। और मेरा निवेदन है कि जब हम कमियां निकालने पे आते हैं तो कमी हर व्यक्ति में, मुझ में भी कमी है, तो कमियां ना निकालें, वहाँ का आनंद लें। और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, ये योगी जी की सरकार है, इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं, शायद किसी और की सरकार होती, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, वो खुद सनातनी हैं और सनातनी बाबाओं के बारे में जानते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि सब लोग जाएं और इस पावन पर्व पर त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाएं।